आज कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने घोषणाएं की हैं और महिलाओं के लिए कंप्लीट उन्होंने अपनी बात कर ली है और मैनिफेस्टो पहला सीक्वेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात की गई। महिलाओं पे फोकस किया जा रहा है। पहले ही कई प्रतिज्ञाएं बातें प्रियंका गांधी कर चुकी हैं जिसमें खास तौर पे 40% महिलाओं की पार्लियामेंट्री बॉडी में भागीदारी, यानी आगामी 2022 के चुनाव में 40% टिकट जो है महिलाओं को दिया जाएगा। और यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में कुछ महिलाएं कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी की जो स्लोगन लिए हुए हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्टिक लिए हुए हैं और नाराएं लगा रही हैं। आप ये बताइए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस स्लोगन से शुरुआत की थी प्रियंका गांधी ने। तो प्रियंका गांधी ने आज लंबी फेरिस्त महिलाओं के लिए ऐलान की, घोषणाएं की हैं मीडिया के सामने। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में महिलाएं वोट देंगी प्रियंका गांधी को? क्यों नहीं देंगे? जब महिलाओं के लिए उन्होंने इतना वो किया, मतलब वो दिया, फैसिलिटी दिया, महिलाओं को घर से बाहर निकालने की पूरी उनकी मतलब ये कोशिश है, तो क्यों नहीं वोट देंगी महिलाएं? बहुत सी महिलाएं हैं, चलिए ठीक है, इन घोषणाओं से अट्रैक्ट हो सकती हैं, मगर अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पे, ज़िला स्तर पे, कस्बों के स्तर पे उस तरह से मजबूत नहीं है कि वो सपा को या बीजेपी को टक्कर दे सके। ये आप लोगों की मीडिया वालों की गलती है। जहाँ पे कांग्रेस इस टाइम सबसे नंबर 1 पे चल रही है, ना कि भाजपा, ना कि एसपी। और रही बात कांग्रेस परिवार को, तो वो तो आज से नहीं, जब से इसकी आज़ादी हुई थी 1947 में, तब से गांधी परिवार हमेशा एक्टिव रहा है। सुरक्षा को लेके, आत्मनिर्भरता को लेकर और ख़ासतौर पे सेहत हेल्थ को लेकर और वायलेंस को लेकर बहुत सी घोषणाएं जो हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और तमाम चीज़ों को लेकर प्रियंका गांधी ने घोषणाएं की हैं। और ख़ासतौर पे एक आयोग गठन की बात की है कि जिसमें सोशल एक्टिविस्ट होंगे, वकील होंगे, कोई रिटायर्ड जज होगा, जो महिलाओं की दिक्कतें जो सुरक्षा को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर उनको आती हैं पेश, वो उसका निवारण करेंगे। आपको क्या कहना है तमाम इशू पे लेकर? देखिए, जो प्रियंका जी निर्णय लेती हैं, वो तो उनका निर्णय अटल होता है, वो कभी पीछे नहीं हटेंगी जो भी निर्णय ली हैं। और उसको जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग पूरी उस निर्णय को पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे एक उत्साह तो है कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं में, मगर सबसे अहम बात है, ये देखने वाली बात है, और भी लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकईन कुछ नया होने वाला है, कुछ नई चीज होने वाली है। आप बताओ, आप कहीं ग्रामीण क्षेत्र से आपका ताल्लुक है, कहीं गांव से आई हैं आप? कहाँ रहने वाली हैं आप? बनारस की रहने वाली हैं। आप ये बताइए कि जब आप बनारस की रहने वाली हैं तो बनारस तो मोदी का इलाका है, क्या बनारस में परचम लहराएगा कांग्रेस का? हाँ, लग तो नहीं रहा है। नहीं बिल्कुल लहरा रहा है। महिलाओं के ऐलान करने के बाद क्या रिजल्ट कांग्रेस को मिलेगा? रिजल्ट मिल रहा है। अब भाई साहब ये सच्चाई दिखाइए, और सच्चाई बहुत सही है कि जो आप लोग देख रहे हैं कि जब तक योगी सरकार आए हैं जंगल रात फैला दिया है, उनको अपने मठ में भी पहुंचना है और उनको सरंगी बजाना है, इस औकात पे ला देना है कि जो अपने बाप का नाम बदल सकते हैं। एक अलग बात है, पॉलिटिकल आप बयान दे रहे हो, हम महिलाओं के हवाले से बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो छड़ी लगा दी प्रियंका गांधी ने, क्या लग रहा है? आ रहा 2022 में हमारी सरकार बन रही है। कंफर्म है? एकदम क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। प्रियंका गांधी के जो वादे हैं जो उन्होंने लोगों से यहाँ पे मीडिया के सामने किया है कि वाकई वो महिलाओं के लिए पूरा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, उनके खानदान पे विश्वास है। जो इंदिरा जी ने कहा वो सारा वादा पूरा किया, जो राजीव जी ने अपना बलिदान देके पूरा किया, अब प्रियंका जी भी अपना। क्या लग रहा है? देखिए, लग रहा है हम लोगों की सरकार झूठों की सरकार नहीं है, ये वास्तविकता है। प्रियंका पे यकीन है? प्रियंका पे यकीन है? बिल्कुल 100% यकीन है। उन्होंने महिलाओं को ही नहीं, उनके आत्मसम्मान को बचाया है, आत्मसम्मान को जगाया है। बताइए संजय जी, ये जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसको लेकर एक अभी जो ऐलान हुए तमाम विभिन्न चीज़ों को महिलाओं को लेकर ऐलान हुआ, तो आपको लग रहा है कि महिलाएं अट्रैक्ट होंगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, आप अगर मैदान में जा रहे होंगे तो धीरे धीरे महिलाओं के बीच में 40% आरक्षण का और इस नारे का काफ़ी प्रचार है। और हम लोग अभी एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया था 8 दिनों तक, उसमें हमने देखा कि स्कूल की लड़कियां जैसे ही देखती हैं कांग्रेस का पर्चा तो खुद बोलती हैं लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं। और इसके हम लोग के पास फोटोग्राफ भी है। तो फ़र्क तो नारा तो ये वाकई जो है लड़कियों के बीच में है। और आज प्रियंका जी ने
जो नौकरी का वादा किया है उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद 20 लाख की, उसमें 40% आरक्षण देने की बात की, यानी कि 8 लाख महिलाओं के लिए रोजगार। और जो हमने टिकट का वादा किया है उसमें हमारी 100 महिलाएं, लगभग 100 कैंडिडेट तैयार हैं। वो जल्दी ही हमारी लिस्ट आएगी, उसमें महिलाओं की बहुतायत दिखेगी। तो निश्चित रूप से लोग जहां जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वहां पे हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। जिस प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ इतना शोषण है, हम महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें उसका लाभ मिलेगा और महिलाएं कांग्रेस को वोट करेंगी। ये बताइए, आप भी बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो, ये पहली बार दिख रहा होगा इस तरह से दृश्य। तो ये जो इन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की है, महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट की बात की है और सेहत की बात की है, सुरक्षा की बात की गई, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो सवाल पूछा कि शराबबंदी को लेकर, तो ये भी हुआ कि आपके स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, राजस्थान है, वहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे इस तरह के फैसले नहीं हुए। तो इन्होंने ये कहा है कि हम अगर सरकार यूपी में आएगी तो शराबबंदी पे भी, क्योंकि बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस जो पुरुषों की तरफ से होते हैं महिलाओं पे शराब को लेकर, और इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा, ये भारत शक्ति आराधना का देश है। हमारे देश में दो दो बार, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो और चाहे गर्मी के मौसम में, 2 बार शक्ति की आराधना से शुरू होता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला शक्ति की समर्थक रही है। इसलिए आज़ादी के दौर में जब कोई सोच नहीं सकता था, तो पहला गवर्नर सरोजिनी नायडू को हमने बनाया, पहली मुख्यमंत्री हमने बनाया सुनीता कृपलानी को, संयुक्त राष्ट्र संघ की चेयरमैन विजयलक्ष्मी पंडित बनी। ये तो है, मैं शराबबंदी के हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, शराबबंदी के बारे में जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बंदी से शराबबंदी नहीं होगी। एक नैतिक बिहार का जो परिणाम दिखाई पड़ रहा है, उसमें और ज़्यादा शराब हो रही है, और ज़्यादा अराजकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में एक ऐसा सामाजिक माहौल बनाया जाए जिसमें लोग खुद उस चीज़ से घृणा करें। काउंसलिंग हो खासतौर पे। हाँ, काउंसलिंग हो और पूरा समाज में एक माहौल बनाया जाए। सबको इवेंट के माध्यम से समझाया जाए कि शराब हमारे परिवार में जहर घोल रहा है, हमारे परिवारों को निगल रहा है, हमारे समाज में वैमनस्य पैदा कर रहा है, परिवारों को तोड़ रहा है। ये एक बड़ा कार्यक्रम करने की, सोशल मूवमेंट करने की ज़रूरत है शराब पर, ना कि कानून बनाने की। ये थे हमारे साथ कुछ कांग्रेसी प्रवक्ता और नेता जिन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी पहल है महिलाओं को लेकर, और महिलाओं पे ज़्यादा प्रियंका गांधी फोकस कर रही हैं। अब देखने वाली बात है कि इस तरह से इवेंट मैनेजमेंट और इस तरह की बातों से कितना फ़ायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को होता है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, C10।